गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। मूल प्रवृत्तियों का अर्थ की परिभाषा देते हुए मूल प्रवृत्तियों की विशेषता बताइए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मूल प्रवृत्ति के बारे में। तो आदमी में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक सामान्य प्रवृत्ति होती है और एक होती है मूल प्रवृत्ति। सामान्य प्रवृत्ति वो होती है जिसे हमें करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, माइंड लगाना नहीं पड़ता, जो सहज क्रिया होती है, जो अपने आप हो जाती है, ठीक है। और एक होती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति होती है वो उसमें हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारा माइंड एक्टिव होता है और हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। मूल प्रवृत्ति में तीन क्रियाएं होती हैं। पहली होती है संवेदनात्मक और दूसरी होती है क्रियात्मक। एक तो सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं ये क्या चीज है, और उसके बाद हमें एक संवेदना आती है, मतलब जिस चीज से हमें डर लगता है। जैसे हमने कुत्ते को देखा, कुत्ते को देख के हमें डर लगा, तो वो हमारे क्या है? संवेदनात्मक है। और उसके बाद हमारे कौन सी आती है? क्रियात्मक है। मतलब कुत्ते को देखकर हम भागते हैं, हम क्रिया करते हैं, तो ये क्या होती है? ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और सामान्य प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिन्हें हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे कोई अच्छे खाने की खुशबू आते मुंह में पानी आना, और अनेक ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें हमें अपना माइंड नहीं लगाना पड़ता। तो वो क्या होती है? जैसे कभी आंख में कचरा गिर गया तो आंख में क्या होता है? अपने आप पानी आ जाता है। तो वो क्रियाएं हमें करनी नहीं पड़ती, अपने आप सहज होती हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, जिसमें तीन प्रकार की संवेद पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मनुष्य अपने अधिकांश कार्यों को समाज से प्रभावित होकर करता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती है? जन्मजात होती हैं। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, हम उसके पैर पे खुजली करेंगे तो वो पैर को इकट्ठा करेगा, सिकोड़ेगा। तो ये क्या है? ये आपने उसको सिखाया नहीं है। तो ये क्या होती है? ये उसकी सामान्य प्रवृत्ति है। मतलब हमने उसे ट्रेनिंग नहीं दी है कि आपकी खुजली हो रही है तो आपको पैर इकट्ठा करना है। तो ये क्या होती है? सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो सामान्य होती है, जो जन्मजात होती है, और कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो जन्म लेने के बाद बच्चा सीखता है। मतलब कोई भयानक चीज है तो बच्चे को पता नहीं होता कि हमें इस चीज से बचने की जरूरत है, तो हम उसको सिखाते हैं कि ये चीज आपके लिए क्या है? हानिकारक है, इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनको जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के कारण भी हो सकता है। जैसे भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन की खोज करना। और इन जन्मजात प्रवृत्तियों को मनुष्य पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये क्रियात्मक होती है। इसमें हमारी बॉडी और माइंड क्या होता है? एक्टिव होता है। जैसे भय लगने पर भागना, तो उसमें क्या होती है? हमारी बॉडी भी एक्टिव होती है, हमारा माइंड भी एक्टिव होता है। मतलब हमने संवेग को फील किया है, हमें डर लगा है, इसीलिए हमने भागने की क्या की है? क्रिया की है। और उसके बाद भूख लगने पर भोजन की खोज करना, इसमें भी क्या होती है? हमारी बॉडी और माइंड दोनों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। वो क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां। उसके बाद हम देखते हैं इसके अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले मर्सियल ने क्या कहा था? मूल प्रवृत्ति व्यवहार का एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है जिसका आदि कारण क्या होता है? जन्मजात होता है, और जिस पर सीखने का बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम जिस चीज को सीखते हैं उसका प्रभाव जिस पे नहीं पड़ता है। तो ये किसने कहा था? मर्सियल ने कहा था। सेकंड है मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर विशेष प्रकार की संवेदनात्मक उत्तेजना अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के, ऐसे कार्य करने की प्रबल इच्छा या अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे हम कुत्ते को देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने पर हमें क्या, हमारा क्या गया? उस पर ध्यान दिया और उसे देख रहे विशेष प्रकार की संवेदनात्मक उत्तेजना। संवेदनात्मक उत्तेजना होती है हमें उसे डर लगना, और उसके बाद अनुभव करने के बाद एक विशेष ढंग से कार्य करना, मतलब वहां से भागना। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं? ये तीनों चीजें मूल प्रवृत्ति में शामिल होती हैं। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं वुडवर्थ। मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है कि पहले हमने कार्य नहीं किया फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं, बिना कार्य किए सीखने की प्रवृत्ति। उसके बाद जेम्स ने क्या कहा था? मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः एक प्रकार के कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है, और जिसके उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से जाने बिना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे कि वुडवर्थ ने भी यही बताया था कि हमें इसके लिए क्या करना? पहले कोई क्रिया करके सीखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली अपने अंदर सीखी जाती है। उसके बाद मूल प्रवृत्ति
प्रवृत्तियों की परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष, मतलब इन जो हमने सभी डेफिनेशंस पढ़े इनसे एक निचोड़ निकलता है, वो क्या है, मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसलिए ये सार्वभौम विशेषता से युक्त है। मतलब हर आदमी की क्या होती है, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, और सभी की मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। डर लग के भागना, तो हमारा लक्ष्य क्या है, उस चीज से बचना। तो प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति होती है उसमें कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और आंतरिक होती है, तो ये हमेशा क्या होती है, जन्मजात होती है। जैसे आग होती है, और आग में जैसे हम हाथ लगाते हैं, गर्म लगती है, तो अपने आप हमारा हाथ क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो ये हमें सीखना नहीं पड़ता कि हम आग की तरफ जाएंगे, हमारा हाथ जलेगा और हमें क्या करना है, पीछे हटाना है। तो ये भी क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का ज्ञान पहले से नहीं होता है, मतलब जो घटना हमारे साथ जिस टाइम घटती है उसी के दौरान हमें उस चीज का ज्ञान होता है। मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मूल प्रवृत्तियां होती है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी क्या होता जाता है, अपने आप सीखता जाता है। तो इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब मानव का जो व्यवहार है उसमें कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति होगी ही होगी, भले ही सबकी अलग अलग हो। ये मानव व्यवहार का धर्म पालन करती है। विलियम मैकडॉवेल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव की क्रियाओं के प्रमुख चालक है। कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो हमें सामने दिखती है, और कुछ मूल प्रवृत्तियां आंतरिक होती है जो हमें नहीं दिखती हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो मानव किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। मतलब अगर मानव को डर नहीं लगेगा, आदमी को गुस्सा नहीं आएगा, आदमी मतलब ये चीजें होती है, ये चीजें उनमें होना जरूरी है। तो अगर ये चीजें उनमें फीलिंग्स नहीं होगी तो वो किसी कार्य को करेगा भी नहीं। वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार अच्छी घड़ी होती है वो मुख्य कमानी हटा दी जाती है, और स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो, मतलब कोई घड़ी है उसकी सुइयां हटा दी जाए तो उसी तरह आदमी का जीवन हो जाएगा अगर उसमें मूल प्रवृत्तियां नहीं होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों के तीन पहलू होते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक होता है किसी चीज की स्थिति को जानना, भाई ये चीज है, ये हमारे लिए अच्छी है, या ये चीज हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, तो वो क्या होगी, उस चीज का हमें ज्ञान होना, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, संवेगात्मक। उस चीज को देख के जैसे हमें डर फील होता है, या किसी चीज को देख के हमें खुशी होती है, या किसी चीज को देख के हमें गुस्सा आता है, तो 2 नंबर पे क्या आता है, संवेग। और तीसरा क्या आता है, क्रियात्मक। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुत्ते से डर लगने के बाद अगर आदमी भागता है तो वो क्या करता है, वो क्रिया करता है, तो वो क्या होती है, क्रियात्मक। ये तीनों चीजें होती है वो मूल प्रवृत्तियों में पाई जाती हैं। ज्ञानात्मक करके किसी चीज या वस्तु की स्थिति का ज्ञान होना, और संवेगात्मक ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होना, गुस्सा आना, खुश होना, दुखी होना, तो ये क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। और तीसरा होता है संवेग के कारण कोई भी क्रिया करना, वो क्या होता है, क्रियात्मक। उदाहरण के लिए एक छोटा बालक बहुत बड़ा काला झगड़ा कुत्ता